नमस्ते। क्या आपने मेडिटेशन प्रैक्टिस किया है कुछ दिनों के लिए? या अभी आपने मेडिटेशन जर्नी शुरू की है? या आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करने का सोच रहे हो? तो इस वीडियो में देखेंगे हम कि मेडिटेशन के क्या कॉमन मिस्टेक्स है। कल हमने देखा कि मेडिटेशन होता क्या है। अगर आपको मेडिटेशन के बेनिफिट्स मल्टीप्लाई करने हो, तो इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह हम मेडिटेशन जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख और शांति ला सकते हैं। नमस्ते। तो आज इस अधिष्ठान सीरीज का आज 8वां दिवस है। तो अभी आपने 1 आवर का मेरा मेडिटेशन की मॉर्निंग प्रैक्टिस का टाइम लैप्स देखा। तो आज बात करते हैं कि मेडिटेशन की कॉमन मिस्टेक्स क्या है? क्या मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हो या मैंने क्या मिस्टेक्स की है? तो चलिए जानते हैं कि मेडिटेशन के कॉमन मिस्टेक्स क्या है। तो पहली मिस्टेक है कि हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, नॉट फॉलोइंग प्रॉपर इंस्ट्रक्शन। जब अगर आप विपासना मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो या किसी तरह का मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो, तो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि इस आलंबन को पकड़ के आपको मेडिटेशन करना है, या इसके साथ और कोई साधना नहीं जोड़नी है, या और कुछ चीज़ें इसके साथ नहीं करनी है। फिर भी हम उसके साथ कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं या कुछ ना कुछ अलग चीज़ें करने लग जाते हैं, या उसे नहीं करते, लेकिन जब हमारे मन से जो चीज़ें बाहर निकलने लगती है, हम उसमें घूमते रहते हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो, तो आप जब विपासना के लिए जाते हो, तो आप बाहर जाके मैं क्या करूँगा, मैं किस तरह प्लानिंग करूँगा, या आप अगर फैमिली मैन हो, तो आप सोचने लगते हो कि यहाँ से बाहर जाके मैं क्या करने लगूँगा, मैं क्या करूँगा, क्या बातें करूँगा, इसका तो इसके बारे में आप सोचते रहते हो वहाँ पे जाके। तो आपको वो नहीं करना है, आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो उसे आपको फॉलो करना है। दूसरी कॉमन मिस्टेक है, वो है कि इंस्टेंट रिजल्ट्स। तो मेडिटेशन एक स्लो प्रोसेस है। जितने में मेडिटेशन के बेनिफिट्स अब तक के वीडियो में बात की है, तो उससे अगर आपको अनुभव करना है, आपको उसके बेनिफिट्स चाहिए, तो उसके लिए टाइम लगेगा। आपको आपकी साधना कंटिन्यू करनी है, तो उसके बाद उसके बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली आपको मिलने लगेंगे। तीसरी जो मेजर मिस्टेक है, वो है साधना में कंसिस्टेंसी ना होना। अगर आज आप मेडिटेशन करते हो, कल नहीं करते, परसों नहीं करते, उसके बाद करते हो, या इसी तरह कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, तो आपको जो मेडिटेशन के बेनिफिट्स है, वो उस तरह नहीं मिलेंगे जिस तरह अगर आप मेडिटेशन में कंसिस्टेंसी रखोगे। आप सोच के देखिए, क्या आपने जो अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस है, उसे 1 महीना, 2 महीना की है? अगर नहीं की है, तो आप उसके बेनिफिट्स के बारे में भूल जाइए। चौथी जो मेडिटेशन की मिस्टेक है, वो है अपना गोल, अपना उद्देश्य बहुत हाई रखना। अगर कोई पर्सन सोच के जाता है कि मुझे किसी चीज़ का एडिक्शन है, तो मुझे उससे बाहर निकलना है, या मुझे कोई डिसीज़ है, उससे मुझे बाहर निकलना है, इसीलिए मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आप उस अपने उद्देश्य पे फ़ोकस करते हो, ना कि जो अपनी साधना है, उस पे फ़ोकस करते हो। तो आपको उस तरह के रिज़ल्ट्स नहीं मिलते जो आप सोच रहे हो। लेकिन इसमें आपको करना है कि जो आपके करंट रिज़ल्ट्स है। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल देके आपको बताना चाहता हूँ कि
मेरे एक स्टूडेंट थे, उनको एंजाइटी का इश्यू था। अगर उनकी किसी के साथ अनबन होती थी, फैमिली में या बाहर, तो उनको एंजाइटी का अटैक आता था। अगर उनका स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता था, तो उनको एंजाइटी का अटैक आता था। तो मैंने उनको 10 दिवसीय विपासना शिविर के लिए भेजा। उन्होंने 10 दिवसीय विपासना शिविर कंप्लीट भी किया और उससे बाहर आने के बाद उनके जीवन में 1-2 बार स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, लेकिन उन्होंने बताया कि इन सिचुएशन में मैं नॉर्मल थी। मुझे एंजाइटी का अटैक नहीं आया। तो इस तरह जो छोटे-छोटे आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, आप खुद में शांति का अनुभव करने लगोगे, आपके थॉट्स में क्लैरिटी आने लगेगी। तो आपको ये जो छोटे-छोटे रिजल्ट्स है, पहले उन पे फोकस करना है और साधना में खुद को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। जो आपको अभी सिचुएशन है आपकी, तो उसे आपको एक्सेप्ट करना है। तो 5वीं जो मेजर मिस्टेक है, वो है आपकी सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है, उसे आप साधना के अनुकूल नहीं बनाते हो। आप जहाँ पे मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो या आपका जो फ्रेंड सर्कल है, अगर उसे आप आपके साधना के अनुकूल बनाए, तो आपकी साधना सफल हो सकती है और आपकी साधना कंटिन्यू हो सकती है। मैं खुशनसीब रहा हूँ कि मेरे जीवन में कुछ मेरे दोस्त बने हैं, जो कि मेरी साधना में पिछले 10 साल से हैं। तो आप भी अपना जो एनवायरनमेंट है, उसे अपने साधना के अनुकूल बनाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरणा दे और उनके जीवन में सुख और शांति आए, ताकि समाज में सुख और शांति आए। थैंक यू।